नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, कुशलता से होंगे। दोस्तों, जैसा कि नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है और मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले क्या क्या आपको करना चाहिए। और आज जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि नवरात्रि में आपको क्या क्या करना है, कैसे आप सही पूजन कर सकते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, नवरात्रि 9 दिनों की होती है और 9 दिनों के बाद जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, वो अगर जो 9 दिनों का व्रत करता है तो उस व्यक्ति को कलश स्थापना करके पूजन प्रारंभ करना चाहिए और पहले दिन से लेके 9वें दिन तक 9 दुर्गा माँ की पूजा करनी चाहिए। और देखिए दोस्तों, पूजा है, आप अगर जो व्रत करते हैं या नवरात्रि में आप दीपक दिखाते हैं, आरती करते हैं, तो वो दीपक और भोग, चाहे वो कलश स्थापना की हो या मूर्ति हो या फोटो हो, सुबह और शाम दोनों समय दीपक जलना चाहिए, आरती होनी चाहिए माँ की और भोग लगाना चाहिए आपको। ये बहुत ही अनिवार्य कदम है, इसमें आपको गैपिंग नहीं करना है। कितने भी व्यस्त हों, लेकिन सुबह और शाम को आपको दीपक दिखाना है, आरती करना है और भोग लगाना है, ये ज़रूरी करना है आपको। उसमें देखिए, तिल्ली का तेल का अगर प्रयोग करते हैं दीपक में तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और बहुत से लोग जो होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं कि कोई पहली तिथि को व्रत करता है तो कोई 8वीं तिथि को व्रत करता है। 9 दिन नहीं करते वो लोग, कोई प्रथम तिथि को करे, कोई अष्टमी तिथि को करता है। तो सर्वप्रथम बता दूं कि अगर जो आपको करना ही है व्रत, तो पहली तिथि को कीजिए और 9वीं तिथि को कीजिए। और जो व्यक्ति हैं 9 दिन का व्रत करते हैं, वो 9 दिन लगातार सुबह शाम जो पूजा है वो आपको करनी है। और 10वें दिन आपको हवन करना है। पूजा अधूरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई लोग होते हैं कि 9वें दिन सुबह का आरती पूजा पाठ करके, अध्याय ख़त्म करके और दोपहर में हवन करवा देते हैं, जो कि गलत है। सही विधि है दोस्तों, पूरे 9 दिन आपको सुबह शाम पूजा करना है और 10वें दिन सुबह आपको हवन करके माँ को विदाई देनी है। ये सही प्रक्रिया है। और जो भी साधक हैं माँ के, उनके लिए एक निर्देश बता दूं कि इन 9 दिनों में, चाहे आप 9 दिन की पूजा व्रत करते हों या ना करते हों, पूजा रोज़ करते हों, सबसे प्रथम उपाय इसमें ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ज़रूरी होता है। और ब्रह्मचर्य का पालन तन से तो करते, मन से भी आपको करना है। मन में भी बुरे विचार आपके नहीं आने चाहिए। हमेशा आध्यात्मिक और जो भी धार्मिक आपको पुस्तकें पढ़नी है पढ़िए, ध्यान इधर उधर ना करें। अपना काम करिए, उसके बाद अपने पूजा पाठ में ध्यान दीजिए और धार्मिक बने रहिए। आपकी जो सोच होनी चाहिए वो बिल्कुल धार्मिक प्रवृत्ति बनी रहनी चाहिए। और दोस्तों, जो भी व्यक्ति हैं नवरात्र में 9 दिन खाट पे या चारपाई पे बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, सोना चाहिए। या तो आप चौकी पे अपना आसन लगा लीजिए या भूमि पर आसन लगा लीजिए। ये बहुत ही उपयुक्त आपको बात बता रहा हूँ। चौकी पर आसन लगा लीजिए अपना, या भूमि पर आसन लगा लीजिए। बेड पर ना सोइए, बेड पर आपको नहीं सोना है। और
सात्विक विचारधारा आपकी होनी चाहिए। और 9 दिन का जब आप पूजन कर लेते हैं दोस्तों, तो आपका हवन 10वें दिन कराना है। 10वें दिन हवन आपका होना चाहिए। और कई लोग अष्टमी में हवन जो कराते हैं वो गलत कराते हैं। जो लोग केवल प्रथम दिन और 8वें दिन व्रत करते हैं, उनके लिए मैंने बताया कि पहले दिन व्रत कीजिए और 9वें दिन व्रत कीजिए। आप अगर जो खुद समझदार हैं, अगर जो आप 8वें दिन ही व्रत करके विदाई कर देंगे, माँ की हवन करवा देते हैं आप, तो आपने 8 देवियों का ही पूजन किया, माँ सिद्धिदात्री का तो आपने पूजन किया ही नहीं। तो पूजा और नवरात्र जो है वो पाठ आपका अधूरा रह गया, जो कि आपको अपूर्ण फल मिलेगा। और माँ सिद्धिदात्री की कृपा आप पर नहीं होने वाली है। तो इसीलिए बता दूं कि 9 दिन जो पहले दिन करते हैं वो और 9वें दिन करिए व्रत। जो 9 दिन का व्रत नहीं करते, पहले दिन 9वें दिन करिए, और 9वें दिन के बाद 10वीं में आप हवन कराइए उसका, तब जाके आपको फल प्राप्त होता है। 9 देवियों की कृपा होती है आप पर। 9 देवियों जब आपके घर में विचरण करती हैं तो अपना आशीर्वाद बरसाती हैं, जिससे कि आप लोग हर चीज़ से परिपूर्ण हो जाते हैं। आपका दुख दरिद्र जो भी है घर का, वो सभी का नाश हो जाता है। तो पूजन आपको इसी विधि करनी है, और जो जो मैंने उपाय बताए वो बड़े ध्यान से करिएगा। और जहाँ तक हो सके माँ दुर्गा का जप करते रहिएगा। ओम ह्रीं ह्रूं दुर्गाय नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। एक एक माला सुबह शाम करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव आप पर पड़ेगा इससे, और आपका कल्याण होता रहेगा। और जैसे दिन प्रथम दिन जैसे माँ शैलपुत्री का है, तो आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ शैलपुत्री नमः कर सकते हैं। उसी तरह 9 देवियों का भी आप कर सकते हैं। और दैवी कवच और दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ अवश्य करिएगा इसमें। और 9 देवियों का भी आप जब साथ में कर सकते हैं, जिससे कि आप पे सदैव 9 देवियों की कृपा बरसती रहेगी और आपका कल्याण होता रहेगा। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही दिखावा करने की आवश्यकता नहीं होती है पूजन में, क्योंकि माँ आपकी मन की भावना को समझती हैं। आपके मन में क्या चल रहा है, किस विचारधारा से आप पूजा कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है पूजा करने का, वो आपके मन को पढ़ती हैं। उनको मालूम है आप क्या करेंगे, किस नियत से आप पूजा कर रहे हैं। इसलिए बिल्कुल खुली विचारधारा से पूजा करिए। जन कल्याण की भावना रहे, आपके जो भी कष्ट है माँ से कहिए। बालक बनकर पूजा करेंगे तो सबसे ज़्यादा फलदायी होगा। साधक बनकर पूजा करेंगे तो कठिन होगा। साधक बन के पूजा करेंगे तो माँ आपको साधने में लग जाएंगे, और जब माँ आपको साधने में लगेंगी तो आप नहीं खोज सकते माँ को। इसलिए बार बार बताता हूँ कि कभी भी आप कोई पूजा पाठ करें तो बालक बन के करेंगे तो आपको अपने माँ आप जल्द ही प्रसन्न होती हैं। साधक और भक्त बनेंगे तो बहुत समय लगेगा, परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, लेकिन अपने पुत्रों से या पुत्रियों से माँ कभी परीक्षा नहीं लेती, वो शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाती है। तो ये फ़ायदा होता है पूजा करने का कि जैसी भावना आपकी होगी वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि नवरात्र में आपको क्या क्या करना है, कैसे सही पूजन करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ दोस्तों, एक बात ज़रूरी बता दूँ आपको कि ये जो पाठ करते हैं लोग, अगर जो आप संस्कृत आपको नहीं आती है तो दुर्गा सप्तशती में नीचे हिंदी में दिया रहता है, आप हिंदी पढ़ सकते हैं। उसकी दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप संस्कृत ही पढ़ें। और पाठ बहुत ही धीरे से किया जाता है दोस्तों, बहुत ही आराम से किया जाता है। ये दिखाने के चक्कर में ना रहिए कि आप पूरा का पूरा अध्याय एक दिन में समाप्त कर दें, बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे पढ़िए, समझिए उसको, उसमें क्या लिखा है। माँ का इतना बढ़िया चरित्र चित्रण है, उसको समझिए, अपने जीवन में उतारिए, तब जा कर के पूजा फलित होती है आपकी। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत ही धीरे से और नियमित करते रहिएगा, इससे आपका कल्याण होगा। जप करते रहिएगा।
तो मेरे ये जो वीडियो है अपने पूरे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि नवरात्र में जो भी सही से पूजन करना है आपको, और आपके सभी मित्रों को, आपके सभी सगे संबंधियों को पता चल सके। और मेरे चैनल को ऐसे ही आप देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों चैनल को। आने वाले समय में बहुत ही अच्छी रोचक वीडियोज़ आपके लिए मैं लाने वाला हूँ, और आशा करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ दोस्तों। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माता दी, जय माँ आदि शक्ति जगदम्बा। धन्यवाद दोस्तों।